नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर पर। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस थे आपके, वो हमने आपको करा दिए थे। कितने? 9 क्वेश्चन तक हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं, आज कंटिन्यू करने वाले हैं 10 क्वेश्चन से आगे की जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी मित्रों को जोड़ लीजिए, सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। तो आइए बात करने वाले इस एक्सरसाइज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस पर। एक बार सभी मित्रों में आप लोग शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अपना प्रश्न। लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको 9 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इसे देख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। समुच्चय आपके सामने दिया गया है। इस समुच्चय के जो एलिमेंट्स हैं आपके स्मॉल a, b और c हैं के उचित उपसमुच्चय लिखने हैं। देखिए, इस सेट के आपको उचित उपसमुच्चय लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट्स की बात करनी है। तो आइए पहले हम लोग यहां क्या करने वाले हैं उस पर देखिएगा। देखिए, एक सेट यहां पर, इसको मैं ए सेट मान लेता हूं। एक सेट आपके सामने ए है, इसके एलिमेंट्स ए, बी और क्या है? सी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें उपसमुच्चय की। देखिए, उपसमुच्चयों की संख्या की हम लोग बात करने वाले हैं। उपसमुच्चयों की संख्या, इसमें उपसमुच्चयों की जो संख्या हो जाएगी 2 की पावर n होता है। और 2 की पावर n होता है, n क्या होता है? उस समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? n का मान कहते हैं। देखिए, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जो उपसमुच्चय बनेंगे इस सेट के वो आपके 8 होंगे। तो देखिए कौन कौन से उपसमुच्चय होते हैं, तो हम सभी उपसमुच्चयों के यहां लिखने वाले हैं उपसमुच्चय। देखिए, हमने आपको बताया था जो फाई होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उसी प्रकार से जो सेट होता है, जो आपको समुच्चय दिया जाता है, वह भी स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो देखिए यहां पर फाई हो जाएगा। उपसमुच्चय लिखने का तरीका, पहले आपको क्या करना है? करली ब्रैकेट के अंदर एक एक अवयव को इस प्रकार से लिख देना है। ये आपका क्या होता है? ये आपका उपसमुच्चय लिखने का एक तरीका होता है। फिर आपको ए के साथ इन दोनों अवयवों को एक एक बार लिखना है। तो a, b हो जाएगा, फिर आपका a, c हो जाएगा। इसके बाद आप a के साथ लिख चुके, फिर आपका हो जाएगा क्या? b, c हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा सेट रहेगा, a, b, c हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके हो जाएंगे। अब बात करने वाले हैं उचित उपसमुच्चय की। किसकी? उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे। देखिए, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट की बात करने वाले, उचित उपसमुच्चय की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा उचित उपसमुच्चय। देखिए 2 की पावर n-2 बताया था आपको हमने। n 2 की पावर n-2 यानी ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का 2 यानी 8 माइनस कितना? 2, यानी आपके कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब यहां से दो कौन से नहीं होते हैं? देखिए, उचित उपसमुच्चय में ना तो आपका रिक्त समुच्चय होता है और ना ही आपका स्वयं का वो सेट होता है। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं कि आपका ना तो आपका फाई हो सकता है और ना तो आपका ये सेट हो सकता है। तो देखिए, उचित उपसमुच्चय आपके क्या हो सकते हैं? उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय की आप लोग बात करिएगा। देखिए, उचित उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका ए हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा, उसके बाद आपका सी हो जाएगा, उसके बाद आपका a, b हो जाएगा, उसके बाद a, c हो जाएगा, उसके बाद आपका b, c हो जाएगा। इस प्रकार से आपके उचित उपसमुच्चय रहेंगे, जिनकी संख्या जो आपकी है वो कितनी होगी? 6 रहने वाली है। तो देखिए, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, पावर सेट के बारे में क्वेश्चंस करवाए थे। आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इस कि आगे के क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरवल को, जो आपको हमने बताया था ओपन इंटरवल होता है,
क्लोज इंटरवल होता है, सेमी ओपन होता है, सेमी क्लोज होता है। आइए अब हम लोग उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 जो है वो आपका क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज से संबंधित है। इस पर हम लोग पहले बात कर चुके थे। हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो आपको बताया था, किस प्रकार से हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, कब हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, कब किस प्रकार के इंटरवल का प्रयोग करते हैं। देखिए बात करने वाले हैं आज के इस प्रश्न पर। आपके सामने कुछ प्रश्न इस प्रकार से लिखे हुए हैं, किस प्रकार से देखिएगा। निम्नलिखित समुच्चयों को अंतरालों के रूप में लिखिए, इंटरवल के रूप में लिखना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से आपका क्या है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। देखिए आपके सामने एक सेट है, क्या एक सेट, इसे हम a मान लेते हैं। देखिए एक सेट a है, ये आपके सामने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। इस कंडीशन को आपको क्या करना है, इसे आपको अंतराल के रूप में लिखना है। अंतराल के रूप में लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए यहां पर आप देखिए x का जो मान है, जो x का मान है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, कहां से कहां तक आपका रहने वाला है। देखिए पहले मैं इस मान की बात करने वाला हूं, इसे हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप देखते इधर आपका माइनस का इन्फिनिटी होता है, इधर आपका प्लस का इन्फिनिटी होता है। इस कंडीशन से बात कीजिएगा। ऑल नंबर जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पर देखिए आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 मान लेता हूं, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जरा आप लोग इसे देखिएगा, यहां कह रहा है क्या, x का मान आपको -1 से बड़ा चाहिए। x का मान आपको -1 से बड़ा चाहिए, लेकिन आपको -1 नहीं चाहिए, -1 नहीं चाहिए। तो हमने बताया था जब आपको नहीं चाहिए तो वहां पर आपको क्या होता है, बबल लगता है। क्या लगता है, बबल लगता है। ये आपका इस प्रकार से रहेगा। यहां क्या कह रहा है, x का मान आपको 2 के बराबर और 2 से छोटा चाहिए। तो यहां पर आप इस तरीके से डार्क करेंगे। यहां पर जितने भी नंबर्स आपके आएंगे यही इस कंडीशन को लाई करेंगे। तो देखिए इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक लाई करेगा, x कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखिए -1, जब भी आपके सामने इस तरीके से इक्वलिटी लगी मिलेगी तो वहां पर आप लोग ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। एक इस तरीके से लगी हो या फिर इस तरीके से इक्वलिटी लगी हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। या फिर आपको इस तरीके से कहीं मिले तो वहां पर हम लोग क्लोज इंटरवल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग देखिएगा। तो यहां पर देखिए आपको क्या है, यहां आपका हो जाएगा क्या, ओपन इंटरवल -1, ओपन इंटरवल -1 हो जाएगा। और यहां पर आपका जो है वो डार्कनेस है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, इंटरवल के रूप में लिखते हैं। दूसरे की हम लोग बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसे हम लोग एक सेट बी के नाम से बी नाम देते हैं। क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और कह रहा है क्या, जो 3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7 है। इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो आपको इसे लिखना कैसे, देखिएगा संख्या रेखा आप बना सकते हैं, -इन्फिनिटी, ये आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा। यहां पर आप 3 लिख दीजिए, यहां पर आप कितना लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। ठीक है ना। यहां पर देखिए इक्वलिटी बराबर की है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर एक इक्वलिटी लगी हुई है तो आपका ये हो जाएगा। यहां पर आपका x का मान 3 से बड़ा और बराबर चाहिए, यहां x का मान 7 से छोटा चाहिए, तो आपका इस तरीके से रहेगा। ये देखिए, तो यहां x जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, ये सेमी क्लोज कहलाता है, ये सेमी ओपन कहलाता है। क्या कहलाता है, इस तरीके से। आइए आगे की हम लोग बात करते हैं, आपसे सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट इसका क्या है,
सी पार्ट इसका है, इसे मैं सी सेट मान लेता हूं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और एक्स इज लेस देन कितना है, 2 है। एक्स इज लेस देन 2 है, तो देखिएगा इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां कह रहा है 2 से छोटे चाहिए, तो आपके इस तरफ के सभी मान होंगे। 2 से छोटे चाहिए, इस तरफ के माइनस इन्फिनिटी से ले तक के मान होने वाले हैं, तो आपका x जो बिलोंग्स कर जाएगा, तो देखिए हमने आपको बताया था इन्फिनिटी, चाहे आपका प्लस का इन्फिनिटी हो चाहे आपका माइनस का इन्फिनिटी हो, हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से कहां 2, और यहां पर भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते थे। बात करते हैं अगले पार्ट डी की, तो डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसे मैं डी सेट के नाम से जान रिप्रेजेंट कर लेता हूं। लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका क्या है, -3 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, एक्स है। देखिए इस तरीके से आपका है। अब आप यहां संख्या रेखा बनाइएगा, देखिए इस तरीके से, या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहां आपका माइनस का 3 लिखा हुआ है, -3 से सभी के सभी, देखिए x का मान -3 से बड़े चाहिए, तो -3 से जब भी बड़े की बात करोगे तो आपका इधर हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से रहेगा। तो देखिए x बिलोंग्स कहां करेगा, तो आपका ये हो जाएगा -3 से लेकर इनफाइनाइट तक, इस तरीके से रहेगा आपका ये। आगे की बात करते, अगले पॉइंट की बात करते, ई पॉइंट आपका क्या है, लिखा हुआ है, इसे हम ई सेट मान लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 9 है। इस तरीके से आपका बना हुआ है। देखिए किस प्रकार से इसे लिखेंगे, ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, ये आपका क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। यहां पर आप 2 लिख दीजिएगा और यहां पर आप 9 लिख दीजिएगा। x का मान यहां पर कह रहा है 2 के बराबर, 2 से बड़ा है, यहां कह रहा है x का मान 2 से 9 से छोटा और बराबर लेना है, तो आप इस तरीके से यहां रखिएगा। इन दोनों के बीच में जितने भी मान होंगे वही आपके रहेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, क्लोज इंटरवल 2,9, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, इस तरीके से इसे हम अंतराल के रूप में लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 आपका है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी जो आपको दिया था, पिछला क्वेश्चन आपको था समुच्चय निर्माण विधि में दिया था, इसे हमें अंतराल के रूप में लिखना था। अब की बार आपको अंतराल के रूप में दिया गया है और आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां देखिए आपका ओपन इंटरवल लगा है, क्या लगा है, दोनों कंडीशन पर आपका क्या है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो आप ओपन इंटरवल की कंडीशन में जानते हैं किस प्रकार से। देखिए यहां पर ओपन इंटरवल जब भी लगा होता है तो आप लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं जब आपके सामने क्लोज इंटरवल लगा हुआ था, तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए बात करते हैं, इस कंडीशन को आपको लिखना है, क्या लिखना है, इस कंडीशन को आपको लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से आप लिखने वाले हैं। संख्या रेखा की अगर हम लोग बात करें तो संख्या रेखा को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ 2 और यहाँ लिखा हुआ कितना, 5, ये आपका हो जाएगा ये इस तरीके से। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका बनेगा। इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं, तो देखिए किस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखिए इस तरीके से x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर आप लिख सकते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखेंगे। यहां कह रहा है x का मान, देखिए ये x है आपका, ये आपका लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, समुच्चय निर्माण रूप में रहेगा। आइए बात करते हैं आगे। देखिए आगे अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न में क्या है, दोनों के क्या है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। दोनों की इक्वल टू जो रहेगी, इक्वलिटी जो रहेगी वो आपकी लेस देन और ग्रेटर देन रहेगी। देखिए इसे किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये प्लस का इन्फिनिटी है, ये आपका माइनस का इन्फिनिटी है, ये
ये आपका यहाँ 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या है, ये 9 भी लेना है और आपको 3 भी लेना है। देखिए इसका जो बन जाएगा, जो आपका सेट बनेगा वो किस प्रकार से होगा, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। और यहां देखिएगा x लिख दिया हमने, x का मान जो होगा वो आपका 9 से छोटा और 9 के बराबर होगा, तो इस तरीके से आप लोग लिख देना है। और यहां पर x का मान जो होगा वो 3 के बराबर और 3 से बड़ा रहने वाला है, तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल को समुच्चय निर्माण विधि में लिख देते हैं और समुच्चय निर्माण विधि से हम लोग अंतराल के रूप में लिख लेते हैं, इंटरवल के रूप में लिख लेते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें लिखा हुआ है क्या, ओपन इंटरवल। यहां पर देखिए आपका ओपन इंटरवल है इस तरीके से। देखिए बात करते हैं संख्या रेखा की, तो आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका यहाँ माइनस का 2, यहाँ पर आपका कितना है 7 है, ये आपका प्लस इनफाइनाइट है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ क्लोज इंटरवल है, क्लोज अगर है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ आपका ओपन है तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसे हम लोग लिखना चाहते हैं, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से आप बना सकते हैं इसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। यहां पर आप x लिख दीजिएगा और यहां देखिएगा यहां पर आपका क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस का 2 हो जाएगा। ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अगले लेक्चर में उसे हम आपको पूर्ण करके देंगे। क्या समस्या आपकी थी, किस प्रकार की समस्या आपकी रही, जो भी समस्या आपकी होगी उसे हम अगले लेक्चर में लेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए संख्या रेखा बनाइएगा, यहाँ माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल है तो आपका ये इस तरीके से बनाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 है, यहाँ पर कितना है 12 रहेगा इस तरीके से। तो x जो है आपका, देखिए यहाँ पर सेट आपको बनाना है 3,12 का, आपको इसको सेट के रूप में लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर जो 12 है इसमें आपकी इक्वलिटी जो आएगी वो लेस देन आएगी कितनी, 12। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल है तो आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये सेट बन जाएगा। आगे की बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार से, देखिए इसे भी आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वलिटी जो आपका है, ब्रैकेट जो है वो आपका क्लोज है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का इन्फिनिटी रहेगा, नहीं इस तरफ से आपका रहेगा इस तरीके से। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 2 इनफाइनाइट, तो आपका हो जाएगा क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x जो होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा माइनस का 2। x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लेने वाले हैं। आगे की बात करते हैं। आगे आपका है इस तरीके से, देखिए ये आपका माइनस इनफाइनाइट, ये आपका कितना हो जाएगा 2, इधर प्लस इनफाइनाइट। यहाँ देखिए ये भी आपका इस प्रकार से रहेगा, यानी इसकी बात जो हो रही है इस तरीके से हो रही है। तो माइनस इनफाइनाइट 2 ओपन इंटरवल है, तो इसे आप लिख सकते हैं सेट के रूप में। इस प्रकार से x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर x जो हो जाएगा वो इज लेस देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेट्स के तरीके से इसे इस तरीके से लिख सकते थे। ये आपकी क्या है, एक सेट्स की कंडीशन बन जाती है। तो आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 की। 13वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में तारांकित स्थान पर प्रतीक है बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू में से उचित प्रतीक का प्रयोग करो। देखिए आपका अंतराल से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो 1.2 है क्या इस अंतराल में होगा, ये माइनस का 3 है क्या इस अंतराल में होगा, क्या 2 है इस अंतराल में होगा, या 1 इस अंतराल में होगा या नहीं।
देखिए हमने आपको बताया इस तरीके से अगर कहीं ब्रैकेट लिखा, जिसे लिखा 2,5 लिखा है, यानी इसमें कंडीशन क्या है, जब आपका ओपन इंटर जिस संख्या के आगे ओपन इंटरवल लगा है वह अंक आपका नहीं होता है, ये नहीं लिया जाता, ये नहीं होता है, और जहां लगा होता है ये लिया जाता है। ये आपका क्या लिया होता है, ये आपका लिया जाता है। तो ओपन वाले को तो हम नहीं लेते हैं, उसके बाद की जो संख्या होती है उसको लेते हैं, और क्लोज वाले में उसको भी लेते हैं, और उसके बाद या पहले की पूर्व संख्या होती है उनको भी लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं एक एक प्रश्न पर, बात करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखिए यहां पर हम बात करने वाले पहले इस इंटरवल की हम लोग बात करेंगे। देखिए ये इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका क्या है प्लस इनफाइनाइट है, यहां पर आपका 5 रहेगा, यहां पर मान लेता हूं ये आपका क्या है 1.2 रहेगा ये। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है इसकी बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है, यहां पर ये है इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, यानी इसे हम जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ x की बात करेंगे यहाँ हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या ग्रेटर देन 1.2। इस तरीके से आपका हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर क्या आपका है उसे आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। x का मान जो है वो आपका 1.2 से बड़ा है, 1.2 नहीं है, 1.2 नहीं लेना है, 1.2 के बाद आपका 1.21 आ जाएगा, 1.22 आ जाएगा। इस तरीके से जो भी नंबर्स रहेंगे रियल नंबर्स आल होंगे इसके बीच में, लेकिन आपको करना क्या है, इस 1.2 को नहीं लेना है, इसे काउंट नहीं करना है, तो आपका जो हो जाएगा वो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या 1.2,5 इस तरीके से इसे आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। आगे की बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ देखिए, इसको हम अगर सेट में लिखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, और यहां x इसे लिख सकता हूं इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहां ये आपका हो जाएगा इस तरीके से ये रहेगा। अब आप इसे जब लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए यहां कह रहा है क्या ये वन जो है, ये आपका जो वन है वो क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा। यहां पर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 0 मान लेता हूं, ये आपका 2 मान लेता हूं। इस तरीके से आप इसे लेंगे तो यहां कह रहा है x की जो वैल्यू है क्या 1 इसमें आएगी। जी हां, यहां पर जो आपका 1 होगा ये भी होगा, यहां पर ये आपका हो जाएगा, यहां पर आपका 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, इसमें कहीं पर ना कहीं तो आपका क्या हो जाएगा 1 होगा ही होगा। क्या होगा 1 होगा। तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू क्या 0,2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे की हम लोग बात करें तो आगे आपका लिखा हुआ है माइनस का 3 स्टार माइनस का 5 माइनस का 3 है। देखिए इसे हम लोग सेट के रूप में अगर लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये रियल नंबर हो जाएगा, ये माइनस का 5 इज ग्रेटर देन माइनस 5 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बात बनेगी। तो देखिए क्या हो सकता है, यहां पर हम लोग इसे बात करें तो ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, यहां पर आपका माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका ये माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। कह रहा है ग्रेटर देन, तो ये आपका ग्रेटर देन की बात करोगे तो आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखिए यहां पर थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर किस प्रकार की इक्वलिटी लगेगी। यहां पर आपका -5 है ना, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का 5, देखिए माइनस का 5 है, और आपका कह रहा है यहां पर इक्वलिटी लगी है माइनस का 3। अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ माइनस का 3 से आपका इक्वल अगर आप बड़ा लगाते हैं तो -5 से अगर आप बड़ा लगाएं -3 से, तो आपका किधर जाएगा, ये इस तरफ जाना चाहिए, यानी प्लस इनफाइनाइट की तरफ होगा। देखिए क्या बन सकता है, इस पर एक बार आप लोग बात कर लीजिएगा। देखिए एक बार इसे आप देख लीजिएगा, -5 है ना, तो ये आपका लेस देन हो सकता है, क्या हो सकता है लेस देन। इसे हम लोग ग्रेटर देन दिखाते हैं, ग्रेटर देन, और यहां पर आप क्या दिखाइएगा, यहां पर आप लेस देन दिखाइएगा, क्या दिखाइएगा लेस देन दिखाइएगा। इस तरीके से ये सेट आपका बनेगा। तो -5 से बड़ा आपका किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा, और -3 से छोटा आपका इस तरफ हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपकी रहेगी, लेकिन यहां पर ये वाला मान आपको नहीं लेना है, ये आपको लेना है।
तो यहाँ देखिए -3 जो होगा तो इसमें आएगा, आप कहेंगे जी हाँ आएगा, तो यहाँ -3 बिलोंग्स हो जाएगा क्या, -5 -3। इस तरीके से आपका ये रहेगा। आगे की बात करते हैं। आगे अगला प्रश्न आपका है 2 स्टार 3 9.2। देखिए इसकी हम लोग बात करें तो ये आपका -इनफाइनाइट, ये आपका +इनफाइनाइट, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 9.2 हो जाएगा। इसे सेट के रूप में आप लिख दीजिएगा, तो सेट के रूप में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको लिख सकता हूं क्या, 3 इज लेस इज ग्रेटर देन इज सॉरी 3 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी इज लेस देन इक्वल नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि एक इक्वलिटी लगी है, तो ये आपका 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका सेट बनेगा। तो देखिए क्या 2 जो है वो इस कंडीशन में आएगा, x का मान 3 से बड़ा चाहिए और x का मान 9.2 से छोटा चाहिए। तो 2 जो है इस कंडीशन में नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 3,9.2। तो इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 की। आपका 14वां प्रश्न क्या है, किस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित प्रत्यय को सिद्ध कीजिए। हमें इन दोनों प्रश्नों को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ c तथा c सबसेट ऑफ a इक्वल टू, आपको बताना है क्या a बराबर c होगा या नहीं होगा। आइए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ बात करते, देखिए चूंकि यहाँ पर आपका क्या है, a सबसेट क्या है, b है, और आपका क्या है, b सबसेट क्या है, c है। देखिए जब a सबसेट है b का, क्या है, a सबसेट है b का, यानी कह सकता हूं a का प्रत्येक अवयव कहां है, b में है। कहां है, b में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेट a का प्रत्येक अवयव, सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में है। किसमें है, सेट b में है। इसका मतलब क्या है, सेट b का प्रत्येक अवयव, सेट b का प्रत्येक अवयव सेट c में है। सेट SET होगा, सेट c में है। देखिए अगर a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ c, यानी a का प्रत्येक अवयव किसमें है, b में है, और b का प्रत्येक अवयव किसमें है, c में है, तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, a सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी a का प्रत्येक अवयव किसमें हो जाएगा, c में हो जाएगा। अब आपको दिया गया है क्या, चूंकि आपको दिया गया है c सबसेट ऑफ a, c सबसेट ऑफ a, ये आपको दिया गया। ये कंडीशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये कंडीशन आपकी सेकंड हो जाएगी। c जो है वो आपका उप समुच्चय है किसका, a का, यानी c का प्रत्येक अवयव कहां है, c का प्रत्येक अवयव कहां है, a में है। और यहां क्या कह रहा है, a का प्रत्येक अवयव कहां है, c में है। अगर a का प्रत्येक अवयव c में है और c का प्रत्येक अवयव a में है, तो हम कह सकते हैं क्या, इस प्रकार आपका a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बताइए आप आगे की बात करते हैं। अगला है आपका क्या, लिखा हुआ है a सबसेट ऑफ 5 एंड देयरफॉर a इक्वल टू 5, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी यहां देखिए, इसे सॉल्व करता हूं। यहां लिखा हुआ है a सबसेट ऑफ 5, क्या लिखने वाला हूं, चूंकि सेट A का प्रत्येक अवयव 5 में है। किसमें है, 5 में है, सेट 5 में है। किसमें है, सेट 5 में है। जबकि 5 स्वयं, जबकि 5 में कोई भी अवयव नहीं है। अब एक बात बताइए, यहां सेट A है, एक सेट A है, इस सेट A का जो प्रत्येक अवयव है किसमें है,
फाई एक स्वयं में एक रिक्त समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। तो आप यहां लिख दिया हमने फाई में कोई भी अवयव नहीं है। जब फाई में कोई अवयव नहीं है इसलिए आपका ए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्वयं में क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्वयं में क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से दिखा सकते थे, ये आपका रह सकता था। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर आपका जो रहेगा वो आपका 15वां रहने वाला। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की। आपके सामने लिखा हुआ है एक सेट आपका x है और एक सेट आपका y है, दोनों नेचुरल नंबर में क्या है, डिफाइन रहने वाले हैं। तो आपको बताना है क्या x जो है वो सबसेट है y का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए x आपके सामने किस प्रकार डिफाइन है वो आपके सामने लिखा हुआ है 8 की पावर n माइनस 7n-1 सच दैट x n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर की बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करने वाले हैं, 1 2 3 इस तरीके से आपका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। सबसे पहले देखिए मैं यहां बात करने वाला हूं n बराबर 1 की, n बराबर 1 पर। देखिए n बराबर 1 पर, n बराबर जब आप 1 की बात करेंगे तो देखिए 8 की पावर n माइनस 7n-1 का मान कितना निकल के आएगा, 8 की पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। ये आपका जब सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 8 माइनस के 7 और एक 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 2 पर आप बात करेंगे तो n बराबर 2 पर कितना हो जाएगा, देखिए 8 की पावर 2 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 64 माइनस के 7 दूनी 14 माइनस 1 यानी 64 माइनस के 15 है। यहाँ घटाइएगा तो आपका 9 बचेगा, यहाँ 1 या 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 3 पर आपको देख लेना है। n बराबर जब आप 3 की बात करेंगे तो 8 होगा 3 माइनस के 7 गुणा 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 8 का घन कितना होता है 512 माइनस के 7 यहाँ 21 माइनस 1, ये हो जाएगा 512 माइनस का 22 घटा दीजिएगा 0, 11 में से आपका 9 बच जाएगा, यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 490 बच जाएगा। तो देखिए आपका जो x बन के आएगा, जो x आपका बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 400। इस तरीके से आपका ये x रहेगा, इस प्रकार आपका x रहने वाला है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं y की। तो देखिए y की बात करेंगे 49n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी है आपका, देखिए यहाँ पर भी n बराबर आपको क्या रखना है, n बराबर आपको रखना है कितना, देखिए n बराबर बात करें 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, n होगा, स्मॉल n। देखिए जब आप यहाँ n बराबर रखिएगा तो देखिए क्या बन के आएगा, देखिएगा यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 49 का गुणा 0 में तो 0 आ जाएगा। इसके बाद आप जब यहाँ रखेंगे कितना 2, जब यहाँ 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 में से 1 घटाओगे तो आपका 49 यानी ये आपका 49 हो जाएगा। 3 रख दीजिएगा तो 3 रखने पर आपका कितना हो जाएगा, 3 रखने पर आपका यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा 49 में करिएगा तो 98 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 4 रखिएगा, 4 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 3 बचेगा, 3 निम 27 हो जाएगा, 3 निम 27 और 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 रखेंगे, जब आप 5 रखेंगे तो 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बचेगा, 4 निम 36 हो जाएगा और 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 5 रखेंगे, 5 रख दिया, जब आप 6 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 निम 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 चौक 20, 20 हो जाएगा और उसके बाद कितना आ जाएगा 20, उसके बाद आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 20 और 4 24। इस प्रकार से आपका ये सेट बन के आएगा। देखिए इस प्रकार से जब आप सेट ये बनाएंगे तो देखिए अब बात करने वाले x का प्रत्येक अवयव जो है वो आपका y में होना चाहिए। जब प्रत्येक अवयव आपका x का y में होगा तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका 490 है, कितना है 490 है। देखिए हम x की बात करते हैं तो 0 0 आपका मिल रहा है, 49 भी आपका मिल रहा है। देखिए ये सब 49 के मल्टीपल में आ रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है 49 के मल्टीपल में आ रहे हैं। यानी यहाँ 490 जो है इसका 10 गुना होगा, तो यहाँ 10 गुना होगा तो ये इसमें मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सेट x का प्रत्येक अवयव सेट y में है, इसलिए हम कह सकते हैं सेट x सेट y का उपसमुच्चय होगा।
उप समुच्चय होगा। तो इसे लिख सकता हूं x सबसेट है किसका, y का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली से। इस प्रश्न का आंसर आपके आने वाला है, इस प्रकार से आप लगाइएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। इस एक्सरसाइज का ये आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है, आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। आइए बात करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ दो परमितीय समुच्चयों में m तथा n अवयव हैं। पहले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। तो m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मान लेता हूं, माना समुच्चय ए में कुल अवयव बराबर कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। इसी प्रकार से समुच्चय बी में कुल अवयव बराबर आपके कितने हो जाएंगे, m हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, m हो जाएंगे। तो देखिए मैं बात करने वाला हूं समुच्चय ए में, है ना। देखिए बात करते आगे इसमें समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या ये आपकी होती है 2 पे पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n हो जाएगा। इसी प्रकार से समुच्चय बी में उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 पे पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पे पावर m हो जाता है, ये आप जानते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्या कहा है, पहले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या से कितनी अधिक है, 56 अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m प्लस कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। देखिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसमें देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, इसे आप इधर ले आइएगा। 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर m हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए तो यहां पर आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। पहले समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो आपकी m होगी। क्या होगी, m। यहां पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ आपका m होगा, यहाँ आपका n हो जाएगा। तो ये आपका m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n रहेगा। यहाँ पर अब देखिएगा ये 2 की पावर m हो जाएगा माइनस 2 की पावर n इक्वल टू कितना, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम 2 की पावर m क्या करेंगे, कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप ऐसा करिए, 2 की पावर n कॉमन लीजिए। 2 की पावर जब आप n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर m बटे 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहां पर कितना है, 56 है। कितना है, 56 है। इस 56 को आप किस तरीके से लिखिएगा, +8 माइनस 8 कर देता हूं। +8 माइनस 8 कर देंगे, ये 2 की पावर n हो जाएगा। देखिए ये 2 की पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से लिख सकता हूं, ये आपका हो जाएगा 64 माइनस कितना, 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये आपका 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस का n हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू, इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर इसे लिख सकता हूं कितना, 6। कितना लिख सकता हूं, 6। और इसे 2 की पावर कितना लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। देखिए 2 की पावर n यहां हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, या 2 की पावर 3 आप कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे तो ये इस तरीके से रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तुलना हम करेंगे। देखिए दोनों पक्षों की क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। दोनों पक्षों की तुलना से
जब आप तुलना करेंगे, देखिए 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां देखिएगा ये 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये भी देखिए यहां से तुलना कराएंगे, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां देखिए ये हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 3, n का मान रखेंगे तो n का मान 3 है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 n बराबर सॉरी m बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो m का मान आपका कितना रहेगा, 6 रहेगा, n का मान आपका कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये था आपका ये प्रश्न। देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे, आपका दूसरा लेक्चर था इस एक्सरसाइज का। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था, जो आपका वीडियो रहेगा था, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ये आपका दूसरा लेक्चर था इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर, अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।